Felix, tell me if you can hear me, yeah? I'm gonna go live now, yeah? Yeah. What's that button? Solo. Solo off. जी मसीह में आप सबको सलाम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। Again, welcome to Hamdo Sana live episode 2 with worshippers Naseem Shahid and Anil Sunny भाई जो हमको join करेंगे अभी थोड़ी देर में। Again, we would like to welcome you on behalf of Christian Way of Life Church, Central Manchester, our leadership team, Pastor Shabazz Masih, Pastor Catherine Shabazz Masih. We would like to thank them for giving us this platform. Also, thank you on behalf of the youth team. We'd like to welcome everyone that's watching. Please share and like this stream so as many people can watch and be blessed. हम शुरू करेंगे और एक गीत से शुरू करेंगे जो मेरा छोटा भाई रॉजर गुलजार गाएंगे, तो उम्मीद रखेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। सबको सलाम। तो हम शुरू करेंगे, एक गीत गाएंगे। पास्टर आसिफ बॉस का गीत है। गीत का नाम है बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। नसियां मैथों गम दी हनेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। नसियां मैथों गम दी हनेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। नाने दी मैं बेवा मेरा इको एक पुत सी। नाने दी मैं बेवा मेरा इको एक पुत सी। मर गया ओ भी मेरा ए हुई बड़ा दुख सी। मर गया ओ भी मेरा ए हुई बड़ा दुख सी। पर हुन मैं कदी ताया ना टेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। पर हुन मैं कदी ताया ना टेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यसू मिलिया। नसियां मैथों
गम दी हनेरियां ने जदों दा यसु मिलिया अन्ना बैठा राह दे विच देंदा दुहाई अन्ना बैठा राह दे विच देंदा दुहाई मिट्टी को के थुके ना अखां ते लाई मिट्टी को के थुके ना अखां ते लाई ते चटपट अखां खुल गईया मेरिया ने जदों दा यसु मिलिया ते चटपट अखां खुल गईया मेरिया ने जदों दा यसु मिलिया बल्ले बल्ले मौजां बथेरिया ने जदों दा यसु मिलिया नसिया मेथों गम दी हनेरिया ने जदों दा यसु मिलिया बड़ा जी शफीक यसु प्यार सदा वंडेदा बड़ा जी शफीक यसु प्यार सदा वंडेदा देंदा है शिफावा यसु जेरे राहों लंघेदा देंदा है शिफावा यसु जेरे राहों लंघेदा इसे लेते मैनू दलेरिया ने जदों दा यसु मिलिया इसे लेते मैनू दलेरिया ने जदों दा यसु मिलिया बल्ले बल्ले मौजां बथेरिया ने जदों दा यसु मिलिया नसिया मेथों गम दी हनेरिया ने जदों दा यसु मिलिया बल्ले बल्ले मौजां बथेरिया ने जदों दा यसु मिलिया नसिया मेथों गम दी हनेरिया ने जदों दा यसु मिलिया जदों दा यसु मिलिया जदों दा यसु मिलिया Thank you, Roger, for that Geet. I'm sure a lot of people know that Geet और वो bless हुए हैं हमारे साथ गा के. Now we will just take a 30-second break और उस break के दौरान आप please नया गीत जो नसीम भाई ने release किया है उसको देखें और फिर मैं थोड़ी सी अपनी positioning change कर लूँ तो फिर हम नसीम भाई को और सनी भाई को बुलाते हैं.
न करता है खताएं मेरी, वो कभी याद न करता है खताएं मेरी, माफ करके वो गुनाहों को बुला देता है, वो मेरी रूह बदन जान को शिफा देता है अजब नाम के गिरते को उठा लेता है। नई मंजिल और नया जोर है देने वाला, नई मंजिल और नया जोर है देने वाला, वो नया नाम मुझे काम नया देता है, वो मेरी रूह बदन जान को शिफा देता है अजब नाम के गिरते को उठा लेता है। मेरा यीशु मेरा हर रोज मददगार फिदा, मेरा यीशु मेरा हर रोज मददगार फिदा। जी ये था अजब नाम नसीम भाई ने गाया हुआ गीत। उम्मीद करते हैं आपने सब ने पसंद किया होगा। तो आइए हम बुलाते हैं हमारे वर्शिपर को दिस एपिसोड 2 हम दो सना लाइव के नसीम शाहिद भाई और तबले पे अनिल सनी जिमी खान को। हेलो हेलो जी नसीम भाई, बस मैं आपकी वीडियो की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम है सबको, कैसे हैं आप दोनों भाई? जी, खुदा उनका फजल है, हम बिल्कुल ठीक हैं और आप पर भी खुदा की सलामती हो। थैंक यू, आपने इनविटेशन ये एक्सेप्ट की इतनी जल्दी। आप मुझे पता है आप कितने बिज़ी हो दोनों भाई, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली सनी भाई का कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे आए
और खुदा की प्रशिश करेंगे हमारे साथ। सो थैंक यू। नसीम भाई, आपको थोड़े से क्वेश्चंस मैंने 2-3 पूछने थे कि फिर हमारे जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ देख रहे हैं तो वो आपको आपकी जो वर्शिप की ज़िंदगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी और आपके जो ज़िंदगी रही है ये वर्शिप म्यूज़िक के साथ कैसी गुजरी और कैसे इस पे आए, तो प्लीज़ आप हमारे जो सारे देखने वाले हैं को बताएं आप इस वर्शिप फील्ड में और म्यूज़िक के साथ कैसा आपका ताल्लुक़ रहा, कैसे शुरू हुए और अभी किधर आप आए हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से जितने लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं उनकी मैं सलामती चाहता हूँ और खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने ये मौका फराहम किया है कि हम आपके साथ लाइव हो सकें, अपनी गवाहियाँ शेयर कर सकें और अपना जो खुदा ने तोड़ा दिया है वो खुदा की हुजूरी में पेश कर सकें। तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा है, तो म्यूज़िक जो है ये मेरी फैमिली में है। हमारे सब गाते थे, उन्हीं से मैंने शुरू किया और ज़ाहिर है एक मसीही होने के नाते जो है चर्च के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो बड़ा मज़बूत था। बड़ी जो फैमिली है वो दुआ गो रूहानी फैमिली। तो मेरे ननिहाल, ददियाल सभी खुदा से बड़े प्यार करने वाले। नाना जी भी खुदा की हम्दो सिताइश करते थे और वाले साहब भी। वहाँ से मुझे ये शौक़ जो है, एक तो शौक़ भी हुआ और ऊपर से ये ज़ाहिर है विरासत में भी मिला। तो फिर हमने इसको बाकायदा सीखा और मैंने उस्ताद यूनुस मेहदी साहिब से मैंने इसका आगाज़ किया। यानी जी वालिद साहब से सबसे पहले तो मेरे उस्ताद वो हैं, उसके बाद उस्ताद हम्म, यूनुस मेहदी साहिब जिन्होंने मुझे म्यूज़िक में उँगली पकड़कर चलना सिखाया। उनके बाद फिर मैंने उस्ताद जलील गौरी साहब से क्लासिकल की तालीम ली और फिर जी उस्ताद परवेज़ मेहदी साहब से बाकायदा वाह गज़ल की तरबियत मैंने हासिल की और इन दिनों मैं उस्ताद परवेज़ फारस साहब से जो है वो क्लासिकल की तालीम हासिल कर रहा हूँ। ये बताने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा सफ़र है, ये एक ऐसा फ़न है जो ताहयात जारी रहता है और ख़त्म कभी भी नहीं होता। और बिल्कुल जो वर्शिप की बात है, हम्दो सना की बात है, तो हम्दो सना के लिए मैंने अक्सर ये लोगों को कहते सुना है, लोगों को ये अपने अंदर ख़्याल रखते हुए सुना है कि खुदा के लिए गाना है तो इतना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें कि अगर हमने दुनिया के लिए गाना है और वो इस कदर ज़्यादा मेहनत के साथ लोग गाते हैं, कितना सीख कर रियाज़ करके गाते हैं। तो बिल्कुल खुदा के लिए अगर गाना है तो मेरा ख़्याल है कि ये तो और ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा मेहनत के साथ, रियाज़त के साथ आपको गाना चाहिए। वाह और लेकिन बस अब यहाँ पर हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, हम्म, लेकिन जिस तरफ देखते हैं लोग ऐसे ही बगैर सीखे हमें नज़र आते हैं, बगैर रियाज़ के नज़र आते हैं। और बचपन से ही मेरा चर्च के साथ ताल्लुक़ है और जब से मैंने इसको शुरू किया है, तब से लेकर आज तक मैं क्वायर्स लीड करता रहा, क्वायर के लीडर्स तैयार करता रहा। खुदा ने मुझे वाह इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया, अब भी। और कंपोजिशंस खुदा मुझे देता रहा। बहुत से जो हमारे गॉस्पल सिंगर्स हैं उन्होंने भी मेरी कंपोजिशंस गाई हैं, मैं खुद भी गाता हूँ। और इस तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, अभी तक चल रहा है खुदा के फजल से। वाह थैंक यू सो मच नसीम भाई। और पहले एपिसोड में अनीता बाजी से बात कर रहे थे तो वो कह रही थी कि हमारा खुदा परफेक्शन का खुदा है, तो जो हम बजाते हैं उसकी वर्शिप करते हैं तो उसके भी परफेक्शन होनी चाहिए, बिकॉज हमारा खुदा भी परफेक्शन का खुदा है, तो हम जो उसकी हाँ जी, प्रशिश करने हैं तो वो भी हाँ जी, परफेक्शन में होना चाहिए। मैं एक बात यहाँ पर इजाफा करूंगा कि बाइबल मुकद्दस में जहाँ पर भी गाने बजाने वालों का जिक्र आया है, कहीं पे भी अनाड़ी गाने वालों का, बजाने वालों का जिक्र हमें नहीं मिलता। बिल्कुल जहाँ पे भी आपको जिक्र मिलेगा, माहिर उस्तादों का जिक्र मिलेगा, माहिर साज बजाने वालों का जिक्र मिलेगा। कि जब सुलेमान की हैकल में जो
हमदो सना होती थी, तो खुदा की हैकल थी लेकिन उसने बनाई, तो वहां पर हम देखते हैं कि 4000 साजिंदे मौजूद थे बिल्कुल। और 4000 साज एक ही वक्त में बजते थे। और आप वाह, देखेंगे अगर वो माहिर ना होते तो 4000 साज तो शोर ही होता, बिल्कुल। लेकिन लिखा है कि वो साज और आवाज मिलते और खुदावंद की हुजूरी इस कदर छाती कि काहिन भी जो है वो खड़े नहीं रह सकते थे। तो ये जो काम है, अगर कोई ये दावा करता है कि मैं खुदा के लिए गाता हूं, तो खुदा को कोई भी काम जो है वो जो है ना वो क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट जो काम है वो उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो ऐसा परफेक्शन है। का खुदा है। और देखेंगे हैकल में सारे बर्तन सोने के थे। सोने का मतलब क्या है? वाह, वाह। सबसे कीमती धात। परफेक्ट। जी, ठीक है, जी। तो बिल्कुल। खुदा सोने की चीजें पसंद करता है। अगर आप गा कर खुदा की हमदो सिताइश करते हैं, खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, तो भाई आपको गाना सीखना चाहिए, रियाज करना चाहिए, उस्तादों के पास बैठना चाहिए हुँ, और ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि जी, मैंने अक्सर ये झूठ बोलते लोगों को सुना है, वो खड़े होकर स्टेज पर ये कह रहे होते हैं कि ये गीत मुझे रात को खुदा ने दिया है, हुँ, और वो शायरी भी इधर उधर से पकड़कर किसी गीत की या गाने की फिट की होती है, तर्ज भी किसी गाने से मिल रही होती है, हुँ। और खुद भी इतना बेसुरा गा रहे होते हैं। मुझे बताएं, खुदा जो चीज देगा वो इतनी नामुकम्मल होगी? बिल्कुल नहीं। खुदा जो गीत देगा, जो आपको चीज देगा, वो तो वैसा तो पूरी दुनिया में आज तक कोई गीत हुआ ही नहीं होगा। तो वाह! बड़े अफसोस की बात है, हम रेडियो पे भी जाते रहे, मैं उस्ताद जी के साथ पीटीवी पे स्टूडियोज में हमारा काम रहा, तो मैं देखता था कि वो जरा भर भी गलती जो थी ना वहां पर, वो काबिल कबूल नहीं होती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं चर्चिज के अंदर कभी भी हमने ना साज सुर में देखे हैं, ना आवाजें सुर में देखी हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक देखिए है। कि मैं क्या कह सकते हैं इन लोगों के बारे में, फिर भी ये समझते हैं, एक रिदम के जोश से समझते हैं ये हुजूरी है। जी, तो यही मेरा ठीक नेक्स्ट है, क्वेश्चन आ उनकी गया, मर्जी। आपने अच्छा कह दिया कि लोग अक्सर कहते हैं कि फ़ास्ट गीत होए तो फिर अच्छी परस्तिश होती है। फ़ास्ट गीत हो नहीं, जैसे कैरवा में होए, डबल होए, पता नहीं किधर से के लय चढ़ गई है। तो आप इसका क्या कहेंगे? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। जी, देखें, सबसे पहली बात तो ये है, हुजूरी आपकी कब खुदा की हुजूरी कब आती है? जब आपका ताल्लुक खुदा से ठीक होता है। जी। भाई, आप खुदा को बुला रहे हैं ना, अगर आपका ताल्लुक ठीक नहीं है, अगर खुदा आपसे नाराज है, तो वो कभी भी नहीं आएगा, चाहे आप तेज गीत गाएं, जो मर्जी करें। ठीक हुँ, है, सबसे पहला पॉइंट कि आपका खुदा के साथ ताल्लुक ठीक हो, दुआ में आप बैठते हो, खुदा के ग्रेट, कलाम को गुड पॉइंट। पढ़ते हो, आपकी वाह! जिंदगी ठीक हो। और जी, दूसरी बात यह है कि सुर ठीक लगे, आपका सुर में हो, सीखे हुए हों। इसमें तेज गीत गाने का कोई मामला नहीं। तेज गीत में लोग क्या करते हैं? लोग भंगड़े डालते हैं, तालियां बजाते हैं, नारे लगाते हैं। तो वो कुछ भी नहीं है, वो तो एक रिदम के जोश में सब कुछ कर रहे हैं आप। हुँ, तो आप देखें कि हम देखते हैं ये मेलों ठेलों पे लोग कव्वाली के तबले के साथ, ढोल की थाप के साथ लोगों को हाल पड़ा होता है। हुँ, तो फिर वो हम इसको क्या कहेंगे? इसलिए उस वो एक रिदम का जोश है। वो वो हुजूरी नहीं है। हुजूरी जब आती है तो हालेलुया का कोर्स गाएं आप, तबला साथ ना भी हो। बिल्कुल। मैंने बेनी हिन के क्वायर को देखा है जी, जी। कि हालेलुया का कोर्स गा रहे हैं, लोग गिर गिर पड़ रहे हैं। जी, कितने टच हो रहे हैं, हुजूरी का बिल्कुल। ताल्लुक तेज गीत गाने से नहीं है। हुजूरी का ताल्लुक है आपके अंदर के खुलूस से। आपका दिल कितना खालिस है, आप अपने महबूब का की जो तारीफ कर रहे हैं, उसकी जो मोहब्बत में आप गा रहे हैं, क्या वो सच्चाई है या रियाकारी है? वाह! तो अगर तो सच्चाई है, दिल से गा रहे हैं, दिल से अपने महबूब को पुकार रहे हैं, अपने मबूद के लिए आप इबादत कर रहे हैं, आप झुक रहे हैं, दिल की शिकस्तगी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो हुजूरी आएगी। इसमें रिदम की गीत के तेज होने से या स्लो होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच तो नसीम भाई, बहुत जी, अच्छा आपने बोला और मैं उम्मीद रखता हूँ सब ने बहुत ध्यान से सुना होगा और बहुत कीमती अल्फाज नसीम भाई ने बोले हैं और हम इनसे सीख सकते हैं हाँ, बहुत कुछ। एक बात मैं और थोड़ी सी जी, जी। यहाँ पर
थोड़ी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। नहीं नहीं मैंने जब ये अनीता का जब एपिसोड हुआ है, वो मेरी बेटी है, छोटी बहन है, मुझसे जी जी सीखती भी रही। हम्म तो वो टाइटल जो था ना आपके प्रोग्राम का, मुझे बहुत पसंद आया। जी आपने लिखा था हमदो सना, हम्म हमदो सना। तो ये पहली दफा किसी इस प्रोग्राम में जहां पर कि खुदा की हमदो सिताइश करनी है साजों के साथ, आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वरना लोग प्रस्तिश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैं आगे जाकर इसकी थोड़ी हम्म, वजाहत भी करूंगा। तो जी जी वो हमदो सना का जो टाइटल है वो मुझे पसंद है, क्योंकि ये बाइबल का टाइटल है। मदासराई, वाह हमदो सना, सिताइश, तारीफ, ये बाइबल के अल्फाज हैं खुदा के लिए गाने के लिए। प्रस्तिश का लफ्ज जो है ना, ये गाने के लिए बाइबल में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। वर्शिप का लफ्ज गाने के लिए पूरी बाइबल में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरी बाइबल आपके सामने है, आप पढ़ के देख लें उसको। तो हमदो सना मुझे पसंद आया, ये बात पसंद आई। लेकिन आगे मैंने वो पूरी एपिसोड देखी है आपकी। आगे फिर जो लफ्ज था वो वर्शिप ही का इस्तेमाल किया गया, प्रस्तिश का ही इस्तेमाल जी किया गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें बाइबल को मद्देनजर रख के चलना चाहिए। जो बाइबल हमें कहे हमने वो कहना है, अपनी तरफ जी से कोई ख्याल हमें नहीं इसमें ऐड करना चाहिए। तो खुदा के हम्म कलाम में भाई जहां भी बात आई है ना गाने की, खुदा के लिए गाने की, वहां जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, हमद, मदासराई, सिताइश, तारीफ, प्रस्तिश का लफ्ज कहीं गाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। आगे जाके भी ना वाह थोड़ा मैं इसके मानी भी खोलने की कोशिश करूंगा, अभी सिर्फ इतना। जी बिल्कुल जी जी थैंक यू नसीम भाई थैंक यू अभी आते हैं सनी भाई की तरफ अगर आप माइक ले लें सनी भाई हेलो। हेलो सनी भाई कैसे हैं आप सबसे पहले आप बताएं तबीयत ठीक है जी, खुदावंद का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उसकी शुक्रगुजारी है हर बात में। बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। तो आपको इस बात के लिए मुबारकबाद भी मैं देता हूँ कि जो आपने सिलसिला शुरू किया है। आई थिंक ये सेकंड एपिसोड है और हम जी सेकंड पर्सन है। जी तो बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं थैंक यू आपका इतनी मैंने शॉर्ट नोटिस दी आपने विदाउट थिंकिंग आपने बोले जी जी प्रिंगल भाई आप तो जैसे करते हैं अरे कहते हैं तो आप आपकी आगे मोहब्बत है। तो थैंक यू आपका मैं क्वेश्चन से पहले जो हमारे सारे देख रहे हैं सनी भाई के बारे में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि खुदा खुदावंद ने दोनों भाइयों को इज़्ज़त बहुत दी है लेकिन सनी भाई को इतनी इज़्ज़त दी है कि हमारी कम्युनिटी के बाहर भी बहुत इज़्ज़त दी है तो मैं जब तबला शुरू किया है थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है मुस्ताद जी की वजह से तो जब मैंने 4-5 साल पहले तबला शुरू किया तो सनी भाई को जब भी मैं देखता हूँ वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी थैंक का यू। तबला प्लेयर इतना अच्छा बजाते हैं कि उनको इतनी इज्जत मिली है बहुत अच्छा लगता है सनी भाई आपको और खुदा बहुत शुक्रिया। ब्लेस करे बेसिकली ये सब आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही है। सनी बनाया भी आप लोगों की मोहब्बत ने है, आप लोगों की दुआओं ने है। जी बिल्कुल थैंक यू सनी भाई तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगा कि जैसे आप किसी वर्शिपर के साथ जाते हैं कंपनी करते हैं चर्चेज में जब आपने बजाना होता है आपका माइंड सेट जब तबले पे आप आते हो वो क्या होता है जैसे अभी नसीम भाई के साथ आपने बजाना है वो हम तो सुना करेंगे तो आपका माइंड सेट क्या है बेसिकली क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा किया है। माइंडसेट कुछ भी नहीं होता। जब आप खुदा के हुजूर कुछ करने आते हैं तो बिल्कुल साफ दिली से आते हैं। आपकी लगन बेसिकली खुदा के साथ होती है। तो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना, मेरा ख्याल रूह और सच्चाई लय और सुर है। तो जब आपका वाह ताल्लुक डायरेक्ट खुदा से होता है तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे अकम्पनिस्ट भी होते हैं, अगर आप सच्चे दिल से बैठे होते हैं। वाह वेरी गुड तो दूसरा क्वेश्चन ये आपसे भी और नसीम भाई भी अभी अगर आपने कुछ कहना हो इसमें मुझे पता है आप दोनों इस पे इत्तेफाक करेंगे मेरा ये है कि टीचिंग ये जो हम करते हैं म्यूज़िक ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो आने वाली नस्ल है हमारी यूथ जो है हमारी कम्युनिटी में ये कितना इम्पोर्टेंट है उनको बताना उनको सिखाना आपकी इस बात का आधे से ज्यादा जवाब तो नसीम भाई ऑलरेडी दे चुके हैं। जी
ये सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये लाजिम है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें सीखना चाहिए। मेरी पूरी लाइफ एक टेस्टमनी है वाह, बिल्कुल। कि बचपन से ही जब मैंने तबला स्टार्ट किया अपने वालिद साहब से, तो मैंने अपने दादाजी से हारमोनियम भी स्टार्ट किया था। वाह, मेरे दादाजी पास्टर थे, तो हम लोग बकायदा मैंने 3 ज़बूर हारमोनियम से सीखे थे अपने दादाजी से। हम्म, तो वो मुझे कहते थे कि एवें झूठी मूठी दा नहीं बजाईदा हुंदा चर्च दे विच। जी, मतलब खुदा के घर में हमारी कोशिश रही है शुरू से ही कि अच्छे साज हों और मतलब पूरे सच्चे दिल से खुदा के हुज़ूर में हर तरह से नया बन के जाना चाहिए। वाह, तो ये इतना ज़रूरी है खुदा के लिए करना कि मतलब एक तो आपकी इंटरनली लाइफ जो है ना, वो बेहतर हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जब भी आप खुदा के घर खुदा के लिए कुछ करते हैं, अपना बेस्ट देना चाहिए। बहुत सारे लोग बगैर सीखे आ जाते हैं, लेकिन जितना आप इसको सीख के करेंगे खुदा की हुजूरी ज्यादा होती है। सीम और भाई वैसे भी मैं एक बात यहाँ पर ये करूँगा कि यशायाह में एक आयत है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हमद करें। हमद करें। मतलब खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया है ताकि इंसान उसकी हमद करे। वो अलग बात है कि बस, हम दुनिया में रहते हुए अपनी अपनी जॉब्स में या जो भी करते हैं, लेकिन खुदा ने हमें अपने लिए बनाया ताकि हम उसकी हमद करें। और हमद कैसे होती है? हमद साज बजाने से होती है, गाने से होती है। और भाई अगर आप खुदा ने आपको हमद के लिए बनाया है तो फिर आपको साज सीखने पड़ेंगे, गाना सीखना पड़ेगा और फिर आप खुदा की हमदो सिताइश करें। खुदा को देखें, हाबिल और काइन की यहाँ पर मैं मिसाल दूंगा कि हाबिल का हदिया क्यों कबूल किया गया? क्योंकि उसने अपनी पैदावार का बेस्ट दिया। इसी वाह, तरह जब अगर आप हमद करने का दावा करते हैं, हमदो सताइश करने का दावा करते हैं, तो फिर ये इसको हमने बेहतरीन करके खुदा की हुजूरी में पेश करना है। टूटा हुआ, टूटा फूटा या ऐसे ही जैसे लोग कहते हैं जी कोई नहीं, हमने तो बस चर्च में ही गाना है, तो इसने कौन सा हाँ जी, स्टेजों पे गाना है। तो अंदाजा करें ना बिल्कुल। इस शक्ल का कि स्टेजों पे गाना है तो बहुत अच्छा करना है, अगर खुदा की हुजूरी में गाना है तो जैसा मर्जी। तो ये हाँ नहीं जी, है, मैंने भी हरगिज यही नहीं। सुना कि जब तबला ले रहे हैं चर्च के लिए या हारमोनियम ले रहे हैं, तो किसी के पास जाना लेने के बाद वो कहते हैं कि बस नहीं, चर्च के लिए जो हल्का फुल्का जो भी है दे दो, हाँ जी, चर्च के लिए बस लेना है। तो बहुत अच्छा आपने कहा, मैं आपको वेरी बताता हूँ, गुड। एक दफ़ा एक टूर पे मैं गया कराची। वहाँ पर कोई 35 चर्चेज में मैंने खुदा की हमदोस्ताइश करनी थी और वहाँ जी, पे मुझे सिर्फ एक हारमोनियम सुर में मिला। वाह, बाकी सुर की तो कहीं बात है, वो टूटे फूटे मिट्टी पड़ी हुई कहीं कुछ। तो हमने वो चर्च में रखे हुए साज। तो ये वाह, हम पता नहीं किस तरफ को निकल गए हैं या क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच है हमारी। तो हम्म, खुदा ही माफ करे हमें। तो हम्म, लेकिन ये है कि और दूसरी बात ये है कि जब हम आप पूछ रहे थे ना कि जब सनी भाई जाते हैं, तो देखें मैंने इस दौरान जब मैं हमदो सिताइश करता हूँ, जब मैं गाता हूँ ना खुदा के लिए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मेरे और खुदा के दरमियान में और कोई नहीं। इस वक्त वो है और मैं हूँ। वाह, वो मेरा महबूब है और मैं उससे मोहब्बत करने वाला हूँ। और जनाब मैं उसकी अपने महबूब की तारीफ कर रहा हूँ। दरमियान में कोई कोई नहीं। शख्स नहीं, कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई इर्द गिर्द नहीं। ये सोच होनी चाहिए हर हमदो सिताइश करने वाले की, ये सोच होनी चाहिए। ये दिखावे की बातें, दिखावे के गीत आते ही स्टेज पे कहना शुरू कर देते हैं हालेलुया, क्या आप खुश हैं? ओ भाई, ये रटी रटाई बातें छोड़ दें। ये क्या कर रहे हैं आप आए, आप दुआ में ठहर के आए, दुआ करके आए और खुदा को के आगे ये मिन्नत करके आए कि खुदावंद आज मुझे इस्तेमाल कर, और अपने आप को खाली करें। हमने देखा है कि जितने भी आपने आपको वर्शिपर्स कह रहे हैं ना, अफसोस की बात है कि उनकी गर्दन में से सरिया खत्म नहीं होता। ये समझ से बाहर बात है कि ये क्या बात है। खुदा की हुजूरी में आए हैं, वहां आजिज़ी इख्तियार करनी है, एक, झुकना है। एक ये और बात भी है खान साहब, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। आपने तो कहते सारे हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम नहीं, चलें यही समझ लें कि हम अपनी बात कर रहे हैं कि जी, हम खुदा के हुजूर में आए हैं और हम अपने आप को मदसरा कहते हैं।
तो मतलब तो ये होना चाहिए कि आपकी डायरेक्ट खुदा से राब्ता हो, बजाय इसके कि आपको पता चल जाए, जैसे मुझे ही पता चल गया सामने नसीम शाहिद साहब बैठे हैं, फलाना फलाना बैठा है, हाँ जी, तो फिर कोई उस्ताद लोग वो बैठे हैं, बिल्कुल वो मदा सराब भूल जाते हैं, वो फिर गवैया बन जाता है उनमें, या तबले बिल्कुल। वाला बन, तो ये हाँ चीज नहीं होनी चाहिए। और जी, एक बात ये है बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट कि है। खुदावंद की हजूरी में आना है ना, देखिए मैंने सीखा है, रियाज करते हैं हम, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी में आके हम सब कुछ, ये बातें हमारे जहन में नहीं होती कि हम इतने उस्तादों के शागिर्द हैं, इतने हमें राग याद हैं, इतने ताल याद हैं। बस एक ही बात जहन में होती है कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में आए हैं, और बस तू हमें कबूल कर ले, हमारी हमदो सिताइश को कबूल कर ले बस। वाह, थैंक यू, इससे थैंक यू। आगे बस कोई ये बात क्वेश्चंस थे। बहुत अच्छा लगा दोनों भाइयों से बात करते हुए। और अभी मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप अपनी हम्दो सना हमारे खुदा के लिए करें, और आप हम सारे जो देखने वाले हैं, प्लीज़ इस स्ट्रीम को शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ ब्लेस होएं जो भी हम्दो सना नसीम भाई और सनी भाई करेंगे। ओवर टू यू भाई। थैंक यू वेरी मच। हम एक मरतबा फिर खुदामंद के शुक्रगुजार हैं, और फिर आप लोगों के जिनकी वजह से द वे ऑफ लाइफ चर्च के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने ये मौका फराहम किया ताकि हम लोगों तक खुदा की हमदुस्ताइश को पहुंचा सके। तो पहले चंद गजलियात खुदावंद की हजूरी के लिए पेश करेंगे। हाँ, और हनीफ भाई जो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बड़े भाई हैं, और उनके भी शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वसातत से हम आपसे मुखातिब हैं, बड़ा प्यार करते हैं और बड़ी मोहब्बत देते हैं। खुदा इनको और ज़्यादा, पहले भी बहुत नवाजा हुआ है, और ज़्यादा नवाजा। जी ज़रूर। सॉरी, मैं भूल गया अनीफ भाई को थैंक यू करने, लेकिन मैं भी थैंक यू करना चाहूँगा हनीफ भाई का, जो अल ख्याल म्यूज़िक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं। तो हनीफ भाई, थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर चर्च, थैंक यू। मुझको ऐसे संभालता है कोई, मुझको ऐसे संभालता है कोई, डूबता हूँ उछालता है कोई, मुझको ऐसे संभालता है कोई। मेरी सूली
उठा के कांधे पर मेरी सूली उठा के कांधे पर मेरी सूली उठा के कांधे पर उम्र मेरी गुजारता है कोई उम्र मेरी गुजारता है कोई डूबता हूँ उछालता है कोई मुझको ऐसे संभालता है कोई कोई रहता है कोई रहता है मेरी सोचों में कोई रहता है मेरी सोचों में कोई रहता है मेरी सोचों में शेर मेरे उजालता है कोई शेर मेरे उजालता है कोई डूबता उछालता है कोई मुझको ऐसे संभालता है कोई कोई मानी बिखरने देता नहीं कोई मानी बिखरने देता नहीं कोई मानी बिखरने देता नहीं मेरी हस्ती संभालता है कोई मेरी हस्ती संभालता है कोई डूबता हूँ उछालता है कोई मुझको ऐसे संभालता है कोई मुझको ऐसे संभालता है कोई
धनी सा मगजनी धनी सा मगज सगमदा मगजनी सधनी सगमदा गमदनी धनी सा नि सगनि सनि गम धनी सगमद मगम सनि धनी अगर वो से होता अगर वो से होता यकीनन खाक हो जाता अगर वो खाक से होता यकीनन खाक हो जाता नहीं मुमकिन कोई हकीकत शहे अफलाक हो जाता अगर वो खाक से होता गरीबी ओढ़ कर तन पर चला आया गरीबों में गरीबी ओढ़ कर तन पर चला आया गरीबों में अदन में छिन गई थी जो मेरी पोशाक हो जाता अदन में छिन गई थी जो मेरी पोशाक हो जाता नहीं मुमकिन कोई खाकी शहे अफलाक हो जाता अगर वो खाक से होता सदाए फात है आलम के जब है कल में जा पहुँचे सदाए फात है आलम के जब है कल में जा पहुँचे वहाँ एक और भी होता तो पर्दा चाक हो जाता वहाँ एक और भी होता तो पर्दा चाक हो जाता
नहीं मुमकिन कोई खाकी शहे अफलाक हो जाता अगर वो खाक से होता। खबर सारे जमाने को सुना दो जी उठा दिल। खबर सारे जमाने को सुना दो जी उठा दिल। वही यीशु जिसे कोई भी छूता पाप हो जाता। वही यीशु जिसे कोई भी छूता पाप हो जाता। नहीं मुमकिन कोई खाकी शहे अफलाक हो जाता अगर वो खाक से होता। Praise the Lord. Hallelujah. सॉरी नसीम भाई, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए आपकी वॉइस का तो वो अच्छा होगा। आवाज ठीक नहीं आ रही? आवाज़ थोड़ी लो आ रही है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए बस, बाकी सब ठीक हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक। एक नई गजल मैं खुदावंद की हुजूरी में सुनाता हूँ आपको। डॉक्टर आदर अमीन साहब की लिखी हुई। क्यों न बख्शिश की इंतहा क्यों न बख्शिश की इंतहा होगी जब मसीहा से इब्तिदा होगी। क्यों न बख्शिश की इंतहा होगी जब मसीहा से इब्तिदा होगी। क्यों न बख्शिश की इंतहा होगी
नूर के पैर को छूने से नूर के पैर को छूने से जो मरीजा है पारसा होगी, जो मरीजा है पारसा होगी। जब मसीहा से इब्तिदा होगी, क्यों न बख्शिश की इंतहा होगी। वो जो साने पर हाथ से मिट्टी वो जो साने हाथ से मिट्टी अंधी आँखों में फिर जलाओगे, अंधी आँखों में फिर जलाओगे। जब मसीहा से इब्तिदा होगी, क्यों न बख्शिश की उसका दावा है पास आए तो उसका दावा है पास आए तो तुझको आदिल अभी शिफा होगी, तुझको आदिल अभी शिफा होगी। जब मसीहा से इब्तिदा होगी, बख्शिश की इंतहा होगी, क्यों न बख्शिश की इंतहा होगी। अब आवाज ठीक आ रही है जी भाई? नसीम भाई, लोग फिर भी कह रहे थोड़ी सी आपकी वॉल्यूम वॉइस का जो है ना, प्लीज़ वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दे। तबला लोग कह रहे हैं कि ठीक आ रही, लेकिन वॉइस का थोड़ा इंक्रीज़ कर दे।
एक और गजल मैं ये चाह रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ कि गीत तो आप बहुत से और भी लोग आएंगे वो सुनाएंगे, तो हम जो कि गजल गाते हैं खुदावंद के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा गजलें पेश करूँ। आगे आप जैसे कहते हैं वैसा भी कर लेते जी नसीम भाई, जैसा आपको ठीक लगे आप बिल्कुल ऐसा करें। हैं। जी जी। क्यों तेरी मेरी सजा वसूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली तक, तन पे लेकर चला वसूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली तक, तन पे लेकर चला वसूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली तक। हाथ धोकर पड़े थे पीछे सब, हाथ धोकर पड़े थे पीछे सब, हाथ धोकर पड़े थे पीछे सब, पाँव धोकर गया वो सूली तक, पाँव धोकर गया वो सूली तक, तन पे लेकर चला वो सूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली तक। ज़ाते उक़दस था, बेगुनाह था वो, ज़ाते उक़दस था, बेगुनाह था वो, ज़ाते उक़दस था, बेगुनाह था वो, फिर भी जाकर रहा वसूली तक,
फिर भी जाकर रहा वो सूली तक, तन भी लेकर चला वो सूली तक, तेरी मेरी सजा वो सूली तक। उसका मरना सलीब पर आदिल, उसका मरना सलीब पर आदिल, उसका मरना सलीब पर आदिल। क्या थी शाने रजा वो सूली तक, क्या थी शाने रजा वो सूली तक, तन पे लेकर चला वो सूली तक, तेरी मेरी सजा वो सूली तक, तेरी मेरी सजा वो सूली तक। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब मैं चाहूंगा कि एक हवाला है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारी कोशिश है ये कि हमारी जो सोच है, यानी जो हम समझ पाए हैं बाइबल मुकद्दस में से, वो लोगों तक पहुंच जाए और कोई इस बात को समझ ले। ये कोशिश है बस। तो खुदा करे कि लोगों तक ये बात जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं परस्तिश के हवाले से, वो पहुंच पाए। बस मैं 2-3 मिनट ये शेयरिंग करना चाहता हूं आपके साथ। मैं कोई प्रीचर नहीं हूं बस जो मुझे बाइबल मुकद्दस में से समझ आई है, बस मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई अंजील है, और ये यहाँ पर 4था बाब है इसका, जहाँ पर ये हवाला है, मशहूर हवाला है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो ये हवाला 4 बाब है, यूहन्ना 4 बाब, और उसकी हम 21 आयत से शुरू करते हैं। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परिस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। बताना ये है आपको कि ये प्रस्तिश क्या है और परिस्तार क्या है। प्रस्तिश के लफ्जी मानी इबादत, सिजदा, पूजा, झुक जाना, ये लुगात में इसकी मीनिंग मिलते हैं।
और इस हवाले में भी हमें जो बात मिलती है पीछे, अगर हम इसका मुतालिया करें पीछे जो पूरी कहानी चल रही है, तो वो क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह सुखार के कुएं पर बैठे हैं और एक सामरी औरत आती है, उससे मुकालमा है खुदावंद यीशु मसीह का। और वो जो मैंने पढ़ा है कि यीशु ने उससे कहा ऐ औरत, ये उसी सामरी औरत की बात है। उसने जो बात की है वो ये है कि हमारे बाप दादा ने ये कहा था कि इस पहाड़ पर प्रस्तिश करनी है। 20 आयत है, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हैं कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम है। यहाँ जो प्रस्तिश का मतलब है, ये गीत गाना नहीं, ना यहाँ पे किसी साज का जिक्र नहीं। ये हवाला जो है इसमें मौसीकी का जिक्र ही कहीं भी नहीं, कोई वो हमें नजर ही नहीं आता, इसमें माहौल ही मौसीकी का नहीं, कोई साज का जिक्र नहीं, कोई गाने बजाने की बात ही नहीं हो रही। ये बात हो रही है खुदावंद की इबादत की। प्रस्तिश पूरी इबादत को कहते हैं, जिसमें दुआ भी, कलाम भी, हदिया भी, गीत गाना भी। और इसके अलावा अगर आप रुपए पैसे से खुदा की खिदमत करते हैं तो भी आप प्रस्तिश करते हैं, आप गैर कौमे में गवाही बनते हैं फिर भी प्रस्तिश करते हैं। तो गीत गाने के लिए, गाने खुदावंद के लिए गाने के लिए पूरी बाइबल मुकद्दस में से, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, जो अल्फाज आए हैं वो मदा सराई, सिताइश, हमदो सना, तारीफ। तो हमने ये हवाला जो है, ये हमने जो खुदावंद के लिए गाते हैं उनके लिए बस ये मुख्तिस कर दिया है। अगर हम खुदावंद के गाने वालों के लिए हवाला ये मुख्तिस करते हैं तो फिर बाकी लोग किधर जाएंगे? जो घंटों दुआ करते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, कलाम सुनाते हैं, फिर आम मसीही जो हैं, जो गा नहीं सकते, जिनका गला ही अच्छा नहीं, ना कोई साज बजा सकते हैं, तो फिर वो तो परिस्तार ना हुए इस सोच के लिहाज से। तो फिर वो किधर जाएंगे, किस कैटेगरी में जाएंगे, ये हमने सोचना है। सब परिस्तार है, जो खुदा की इबादत करेगा वो परिस्तार है। परस्तिश, परिस्तार का मतलब है इबादत करने वाला। गीत गाने वाला इसका मतलब नहीं है। गीत गाने के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुए हैं, मैं आपको हवाले बता देता हूँ, आप उसका मुतालिया करें और जरूर आपको रहनुमाई हासिल होगी। जबूर 47 6-7 आयत है, जबूर 48 10 आयत, जबूर 66 1 2 4 आयत, जबूर 68 यानी 68 4 आयत है, जबूर 92 1 2 3 आयत, जबूर 95 1 आयत, जबूर 96 1 और 2 आयत, जबूर 98 1 5 4 आयत और जबूर 100 पूरा। फिर आगे जाकर जो है वो 146 147 148 149 150 बेशुमार और भी हवाले हैं, यहाँ इतना वक्त नहीं। यहाँ पे आपको जहां जहां खुदा के लिए गाने की बात हुई है ना, ये हवाले पढ़े, आपको रहनुमाई मिल जाएगी। प्लीज इस हवाले को गाने बजाने के लिए इस्तेमाल मत करें। खुदा के लिए गाने के लिए ये हवाला नहीं है, ना ही खुदा के लिए जो गाने, जो गीत गा रहे हैं उनके लिए हवाला है कि खुदा ऐसे गाने वाले ढूंढता है कि जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करे। नहीं, खुदा ऐसे इबादत करने वाले ढूंढता है। खुदा गाने वाले, सिर्फ गाने वालों को नहीं ढूंढ रहा, तमाम लोग जो उसकी इबादत करते हैं ना, उसको, उनको ढूंढता है। ये हवाला तमाम लोगों के लिए है, सिर्फ गाने वालों के लिए नहीं है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। तो अब जो है हम एक दो गीत जो हैं वो ज़रा फास्ट भी गाएंगे ताकि लोगों को उसमें बरकत मिल सके और ज़्यादा। क्या आप बता सकते हैं अब आवाज ठीक आ रही थी? आवाज ठीक आ रही? बिल्कुल ठीक आ रही है अभी।
बादशाही सारी कुदरत यीशु मसीह की है। बादशाही सारी कुदरत यीशु मसीह की है। कायनात पे सारी हशमत यीशु मसीह की है। बादशाही सारी कुदरत यीशु मसीह की है। कितने पुरतासीर हैं उसके सारे करिश्मे भी। कितने पुरतासीर हैं उसके सारे करिश्मे भी। कितने पुरतासीर हैं उसके सारे करिश्मे भी। जाहो जलवत सारी अजमत यीशु मसीह की है। जाहो जलवत सारी अजमत यीशु मसीह की है। कायनात पे सारी हशमत यीशु मसीह की है। बादशाही सारी कुदरत यीशु मसीह की है। उसकी हर तख्लीक अजब है फहम से बालातर। उसकी हर तख्लीक अजब है फहम से बालातर। उसकी हर तख्लीक अजब है फहम से बालातर। सारी हिकमत सारी खलकत यीशु मसीह की है। सारी हिकमत सारी खलकत यीशु मसीह की है। कायनात पे सारी हशमत यीशु मसीह की है। बादशाही सारी कुदरत यीशु मसीह की है। अर्ज़ो समा में हम दो सना भी उसकी सलीबी है। अर्ज़ो समा में हम दो सना भी उसकी सलीबी है। अर्ज़ो समा में हम दो सना भी उसकी सलीबी है। शुक्रगुजारी सारी इज्जत यीशु मसीह की है। शुक्रगुजारी सारी इज्जत यीशु मसीह की है। कायनात पे सारी हशमत यीशु मसीह की है। बादशाही सारी कुदरत यीशु मसीह की है। यीशु मसीह की है। यीशु मसीह की है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ जी, ये अब इस सेशन का आखिरी गीत होगा और
जी करते जी हैं कि बिल्कुल। खुदा ने बरकत दी है, तो अपने आप को इन गीतों के वसीला से जरूर छुआ है। साडे सिपर साडे कुमक साडी ढाल यहोवा है। साडे सिपर साडी कुमक साडी ढाल यहोवा है। सानू खौफ बलावां दा नहीं, सानू खौफ बलावां दा नहीं, साडे नाल यहोवा है। साडी सिपर साडी कुमक साडी ढाल यहोवा है। हर एक खौफ नू दे ना थे दूर हटांदे जावांगे। हर एक खौफ नू दे ना थे दूर हटांदे जावांगे। फौजां सब शैतान दियां ते गलबा पांदे जावांगे। साडी हर एक तंगी आपे देंदा टाल यहोवा है। साडी हर एक तंगी आपे देंदा टाल यहोवा है। सानू खौफ बलावां दा नहीं, सानू खौफ बलावां दा नहीं, साडे नाल यहोवा है। साडी सिपर साडी कुमक साडी ढाल यहोवा है। सानू दे के जोर का भी हिम्मतां खूब वधांदा है। सानू दे के जोर का भी हिम्मतां खूब वधांदा है। सानू कढ के टोयां विचों अपने नाल बिठांदा है। जीवन दा हर पल आपे साडा साल यहोवा है। जीवन दा हर पल आपे साडा साल यहोवा है। सानू खौफ बलावां दा नहीं, साडे नाल यहोवा है। साडी सिपर साडी कुमक साडी ढाल यहोवा है। तेरा खुशियां रहमतां यारो साडी झोली पांदा है। तेरा खुशियां रहमतां यारो साडी झोली पांदा है। सच्चा गूड़ा हर दम सानू अपना प्यार वखांदा है। साडा राज खजाना आपे साडा माल यहोवा है। साडा राज खजाना आपे साडा माल यहोवा है। सानू खौफ बलावां दा नहीं, सानू खौफ बलावां दा नहीं, साडे नाल यहोवा है।
साडी सिपर साडी कुमक साडी ढाल यहोवाए साडी सिपर साडी कुमक साडी ढाल यहोवाए साडी ढाल यहोवाए साडी ढाल यहोवाए वाह, जी, थैंक यू अब सो मच। इन गीतों और गजलों की वसीला से आप लोगों ने बरकत पाई है, ईमान इस बात पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा नसीम भाई, सनी भाई, थैंक यू आपका फिर से। बहुत हम ब्लेस्ड हुए हैं इन सारी गज़लों और गीत के जो हमने सुने हैं। थैंक यू सो मच आपका फिर से। आप आए इस प्लेटफॉर्म पे, हमको थोड़ा बहुत सिखाया भी है नसीम भाई ने। और फिर से मैं आपका थैंक यू करूँगा। आप प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को दुआ में याद रखना, और हम आपको भी दुआ में याद रखेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। तो हम ये सेकंड एपिसोड हमारा इधर कंक्लूड हो गया। तो प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा नेक्स्ट सैटरडे एपिसोड 3 के लिए, जो हमारे साथ खुदा का प्रस्तार और खादिम हमारे साथ जो आएंगे, पास्टर गुलफराज हमारे साथ आएंगे। तो प्लीज़ आप उस नेक्स्ट सैटरडे को ज़रूर हमारे साथ आइएगा लाइव। अगेन इस पेज को जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे स्ट्रीम को और पेज को, वो अच्छा रहेगा, और हमको ये प्लेटफॉर्म और ज़्यादा लोगों की लाइव्स टच करे। हमारी दुआ यही है। Again, on behalf of Christian Way of Life Church Central Manchester leadership team as well, Pastor Shabazz and Pastor Catherine, and the youth team, and all the congregation as well, who are part of Christian Way of Life, we thank you for joining us, and we hope to see you in the next episode.